अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक। एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के अंदर। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ एग्जैक्ट प्रॉपर्टी अपडेट्स को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं और हमारे चैनल से अपडेट्स लेते जाइए। आज हम मौजूद हैं एक नई वीडियो के साथ और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है जो आज हम बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत सारी ऐसी मालूमात देंगे जो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदता क्यों है और उसकी ख़रीदने की वजूहात क्या होती हैं। तो कोई भी शख्स अगर प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो सबसे पहले उससे चाहिए होती है सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी को खरीदता है कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहा है किसी न किसी वजह से, चाहे वो फ्यूचर अपना सिक्योर करना चाह रहा हो अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, इसलिए वो प्रॉपर्टी परचेज़ करता है। प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी सोसाइटी के अंदर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए और कौन सी सोसाइटी इस वक्त ऐसी मौजूद हैं जो कि हर तरीके से आपके इन पॉइंट्स को पूरा करती हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत कीमती पॉइंट्स, बहुत कीमती चीज़ें जो आपके बड़े काम में आएंगी। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। जो कहते हैं कि हमारे साथ प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त धोखा हो गया या जो ख़रीदने जा रहे हैं अपने लिए प्रॉपर्टी, वो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि हम आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आपके बहुत फ़ायदेमंद होगी। यकीनन हम आपके 10 मिनट तो लेंगे, लेकिन 10 मिनट इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत फ़ायदेमंद होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला पॉइंट प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त, यानी कि आप जो पैसा लगा रहे हैं अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, ये पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं, क्या वो सोसाइटी लीगल है या इलीगल है। ये दो बातों को पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या वो जो सोसाइटी है उसमें पूरा पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है, जिस सोसाइटी में आप ये प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं या मकान ख़रीदने जा रहे हैं या कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं, क्या वो सोसाइटी का पेपर वर्क कंप्लीट है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी होती है। अगर आप ये पेपर वर्क देख लें, मिसाल के तौर पर अगर आप केडीए की जगह ले रहे हैं, क्योंकि सरजानी पूरा केडीए के अंडर में आता है, अगर आप केडीए की जगह ले रहे हैं तो क्या ये केडीए के वो सोसाइटी, वो अपार्टमेंट जहाँ मकान बुक ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, क्या वो हर तरीके से पेपर से कंप्लीट है। सबसे पहले आपने वो देखना होता है कि पेपर कंप्लीट है या नहीं है, और पेपर बताते हैं क्या वो सोसाइटी लीगल है या इलीगल। ये बात बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी का पेपर देखते हुए अपनी लाजमी चीज़ें देखनी है, क्या वो प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं है, लीज़ है या नहीं है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी के लाजिम बात है, जब आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आप देखेंगे कि इसके तकरीबन तमाम डॉक्यूमेंट्स लीगल होने चाहिए, वो प्रॉपर्टी लीज़ भी होना चाहिए, और साथ साथ ये भी देखेंगे क्या वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड पर है या किसी पोल्ट्री फार्म लैंड पर है या रेजिडेंशियल लैंड पर है। बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो कि मकान बना के दे देती हैं आपको, और वो लैंड बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड होती है या वो पोल्ट्री लैंड होती है, वो रेजिडेंशियल लैंड नहीं होती। अब उस पर आपको 8 साल के लिए 10 साल के लिए बेच तो दी जाती है आपको प्रॉपर्टी, बाद में आप लोग परचेज़ कर लेते हैं, फिर भुगतते हैं आप लोग हैं उस चीज़ को। तो क्या वो प्रॉपर्टी प्योर रेजिडेंशियल लैंड के ऊपर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड पर हो या पोल्ट्री लैंड पर हो। क्या वो प्रॉपर्टी लीज़ है या नहीं है। ऐसा तो नहीं अनलीज कोई जगह ले लें आप, कि अक्सर लोग कहते हैं ट्रांसफ़र फाइल है, ट्रांसफ़र फाइल, बिल्कुल ट्रांसफ़र फाइल होनी चाहिए, लेकिन लीज़ होनी चाहिए। वो लीज़ पेपर उसकी सोसाइटी के मौजूद होना चाहिए, सेल डीड होनी चाहिए, तब तो वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योरिटी के मसले को आपको महफूज करती है। यानी अब आप प्रॉपर्टी लेके, अगर आपने लीगल प्रॉपर्टी ली है, आपने लीज़ प्रॉपर्टी ली है और आपने रेजिडेंशियल लैंड के ऊपर अपनी लीज़ प्रॉपर्टी ली है, तो अब आपका दिल मुतमईन है कि अब मेरी प्रॉपर्टी सिक्योर है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है स्टेबिलिटी। क्या उस प्रॉपर्टी स्टेबल है या नहीं है। अब स्टेबिलिटी क्या चीज़ होती है। देखिए, स्टेबिलिटी से मुराद यहाँ पर ये है कि बिल्डर उस जो जगह है, जिस जगह आपने प्रॉपर्टी ली है, बिल्डर उस जगह को ऑन करता है या नहीं। ऑन करने से मुराद है कि बिल्डर वहाँ पे मौजूद है या नहीं है, क्या बिल्डर आपके मसाइल सुन रहा है या नहीं है। बहुत सारी इस कराची के अंदर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ लीज़ प्रॉपर्टी है लेकिन क्या वहाँ बिल्डर ही नहीं है। अब आपको जो मसाइल हैं, जो सोसाइटी के मसाइल हैं, लाजमत आप बिल्डर के पास जाएंगे, आप बिल्डर को बोलेंगे कि ये वाले मसाइल आप हमारे सॉल्व करें, पेपर से मुतालिक कोई मसला होता है या कोई भी एक्सवाइजेड मसला होता है, लेकिन बिल्डर वहाँ मौजूद ही नहीं है। जब बिल्डर ही मौजूद नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई अनस्टेबल। अब लाजमत जब बिल्डर मौजूद नहीं है तो उसकी तो सिक्योरिटी का मसला ख़त्म हो गया, फिर तो कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। जब बिल्डर मौजूद है तो सोसाइटी आपकी महफूज है, स्टेबल है। तो दूसरा देखा आपने, दूसरी चीज़ आप ये देखनी है, क्या उस प्रॉपर्टी का बिल्डर वहाँ पे मौजूद है, उसकी रेपुटेशन क्या है, कितने साल से बैठे हुए हैं, ऐसा कितना उन्होंने आज तक काम किया है, अपना उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका बैकग्राउंड पे क्या काम करते थे। ऐसा तो नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जुम्मा 8 दिन होते हैं बिल्डर बन के बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि किस तरह लेके चलना है, किस तरह लेके नहीं चलना। और जो
बिल्डर होता है जो कई कई सालों 20-20, 25-25, 33 सालों से आपके साथ मौजूद है, नस्ल दर नस्ल मौजूद है, उसे उस बिल्डर की प्रॉपर्टी ज़्यादा स्टेबल होगी, ना कि उस बिल्डर के जो अभी आया और फिर पता नहीं आपको दिखे ना दिखे, आप तक उसकी पहुंच है भी या नहीं है, बिल्डर आपकी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा। तो ऐसी प्रॉपर्टी लेने से गुरेज करें। तो प्रॉपर्टी लेते वक्त पहला पॉइंट हो गया आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपने देखना है लीगल, लीज और रेजिडेंशियल प्लॉट। उसके बाद देखना है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में आप देखना है बिल्डर कौन है, वो बिल्डर है कैसा, उसका बैकग्राउंड क्या है, और बिल्डर के जो मामला हैं वो आगे और पीछे के हैं क्या, ये आपने लाजमी चेक करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है प्रॉपर्टी के एक और मेन चीज़ है, वो है ग्रोथ। देखिए, जब प्रॉपर्टी लीगल होगी, बिल्डर स्टेबल होगा, बिल्डर मौजूद होगा, तो लाजिम बात है उस प्रॉपर्टी की ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ही जाएगी। ग्रोथ नीचे नहीं आती, ग्रोथ ऊपर जाती है। जब प्रॉपर्टी लीगल है, बिल्डर मौजूद है, आपकी सुन रहा है, आपके मसाइल हल कर रहा है, तो लाजिमत है आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ ऊपर होती है। जो हर शख्स का लेते वक्त जहन होता है कि अगर आज हम 20 लाख रुपए का 25 लाख का कोई प्लॉट ले रहे हैं तो कल वो प्लॉट 50 लाख 60 लाख तक पहुँचे, ये हर बंदा लेते वक्त सोच रहा होता है। तो फिर उसकी ग्रोथ खुद खुद पॉजिटिव जाएगी। ग्रोथ पॉजिटिव जाती है तो लाजिमत है फ़ायदा होता है। फिर आता है मार्केट आउटपुट और मार्केट जो इम्पैक्ट है, यानी मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है। देखें, जैसे कि अभी कोविड आया और कोविड के बाद थोड़े क्राइसिस आए पाकिस्तान के, जो अभी चल रहे हैं इस वक्त क्राइसिस, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू एक जगह जाकर रुक गई है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसी है जो बहुत नीचे चली गई है, बहुत डीप चली गई है। अच्छा, ये जो बहुत नीचे चली गई, ये नीचे जाने की वजह क्या थी? क्योंकि बिल्डर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, लीगल इलीगल का मसला चल रहा है, इसलिए नीचे चली गई। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसी होती है जो कि स्टक हो जाती है, रुक जाती है, या थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है। ये मार्केट की वजह से आता है। जब अब मार्केट में पैसा ही नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे, तो लाजिम है डिमांड और सप्लाई का मसला चलता है, तो मार्केट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन उसकी एक्चुअल ग्रोथ पे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी प्रॉपर्टी लीगल है। ये ज़रूर से हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए वो प्रॉपर्टी स्टक हो जाए, रुक जाए, उससे आगे वैल्यू ना बढ़े, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे की तरफ आ जाए। क्योंकि वजह ये थी, क्योंकि जब तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं तो हालात जैसी बेहतर होंगे लाजमी तो शूटअप करेगी। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू रुक गई है तो अब बढ़ेगी नहीं। कुछ वक्त के लिए, हालात के वक्त कुछ वक्त ऐसा ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये चीज़ आपको मार्केट में देने शुरू होती हैं। फिर है आपका कम्युनिकेशन बिल्डर के साथ। देखिए, सोसाइटी बनाता कौन है? सबसे पहला सवाल तो आपके जहन में एक सवाल चला होगा, सोसाइटी बिल्डर बनाता है? सोसाइटी बिल्डर नहीं बनाता, सोसाइटी बनाता है वहाँ के रहने वाले लोग, कम्युनिटी, कि किस किस्म की कम्युनिटी वहाँ पे आबाद हो रही है, किस किस्म के लोग वहाँ पे आबाद हो रहे हैं, वही सोसाइटी बनाते हैं। बिल्डर का काम ये नहीं है कि आपको एक अच्छा मकान दे देना। बिल्डर का काम जो है वो आपको लीगली तौर पर एक अच्छी सोसाइटी देना, जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको देना। अब उन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए किस तरह आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेहतर से बेहतर करना है, ये आपका काम है, ये सोसाइटी का काम है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ कंपैरिजन बताए थे रेट के हवाले से, दूसरे हवाले से, तो मैंने जैसे कहा था कि सरजानी के अंदर 2 सेक्टर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर हैं, एक सेक्टर 6 है और एक सेक्टर 12 है। ये 2 सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हैं। ये वो सेक्टर हैं जो कि टोटली प्राइवेट सोसाइटीज़ के पास हैं, और जिसमें से सबसे हॉट जो सेक्टर है वो सेक्टर 6 है। और सेक्टर 6 के अंदर जितनी भी बिल्डर्स आते हैं, जिसमें अनारकली बेंगलोस आते हैं, गुलशन शराज आता है, गुलशन बिलाल आता है, अब्दुल्ला बेंगलोस आता है, गुलिस्तान काजिम आता है। गुलिस्तान काजिम जो 100 एकड़ से भी बड़े रकबे पर मुहित है। ये तमाम सोसाइटीज़ इसके अंदर आती हैं। ये तमाम सोसाइटी सेक्टर 6 के अंदर है, और ये तमाम सोसाइटीज़ बहुत अच्छे से सब कुछ लेके चल रही हैं पेपर वर्क के हवाले से। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मिसाल दो, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी पीक पे चली गई है, ऑलरेडी पीक पे चली गई है, तो उसका लेने का फ़ायदा तो है नहीं आपको। मिसाल के तौर पर कोई एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, वो अपने ऑलरेडी पीक पर चली गई है। अब 1 करोड़ से वो 1.5 करोड़ तो बनेगी नहीं, और बनेगी तो इतने अरसे बाद बनेगी कि बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी अभी अपने पीक पर नहीं है, वो ही है टाइम लेने का। गुलिस्तान काजिम के अंदर, मैं गुलिस्तान काजिम की इसलिए बात करता हूँ लोगों को, इसलिए बताता हूँ गुलिस्तान काजिम के बारे में कि ये वाहिद अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है लीगल, प्योर लीगल डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। लीज प्रोजेक्ट, लीज मकान यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लीज प्लॉट आपको यहाँ मिल जाएंगे, बिल्डर आपको यहाँ बैठा हुआ मिल जाएगा, बिल्डर से आप कम्युनिकेट यहाँ पे आप कर सकते हैं, हर तरह का मसला यहाँ पे हल कर सकते हैं अपना।
और प्लॉट की कीमत बहुत कम है इस वक्त, 20 से 25 लाख रुपए। क्या है 20 से 25 लाख रुपए इस महंगाई के दौर में? 20 से 25 लाख रुपए के अंदर आप यहाँ पे प्लॉट खरीद सकते हैं, जो कि इसके साथ वाली सोसाइटीज़ में कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का है। क्यों? गुलिस्तान काजिम में सस्ता क्यों है? गुलिस्तान काजिम एक डेवलप सोसाइटी हो रही है, अभी सोसाइटी डेवलप हो रही है, मुकम्मल डेवलप नहीं हुई है। जिस दिन ये मुकम्मल डेवलप हो जाएगी, मुकम्मल यहाँ पे आबादी हो जाएगी, लोग मुकम्मल यहाँ रहने के लिए आ जाएंगे, यहाँ लोग मकान बना चुके हैं, फिर इतने का थोड़ी मिलेगा। ये अभी है वारे का सौदा। आप गुलिस्तान काजिम में आइए, अपने प्लॉट लीजिए, इतने सस्ते प्लॉट 20 से 25 लाख रुपए के अंदर आपको प्लॉट यहाँ पे मिल जाएगा। आपके सामने अपना ख्वाबों का मकान तामीर कराइए। ज़मीन बहुत प्यारी ज़मीन है, पानी के कनेक्शन यहाँ मौजूद हैं, जो बहुत जल्द यहाँ पे पानी इंशाल्लाह आने वाला है। बिजली यहाँ पर एक PMT लगेगा, बहुत जल्दी PMT का काम भी यहाँ होने वाला है। गुलिस्तान काजिम के अंदर आप प्लॉट लीजिए। और यहाँ के डेवलपमेंट चार्जेस, आपने पुरानी वीडियो में हमसे बहुत ज़्यादा सवाल किया हमारे सब्सक्राइबर ने कि गुलिस्तान काजिम के यार डेवलपमेंट चार्जेस हैं क्या, तो हम आपको गुलिस्तान काजिम के डेवलपमेंट चार्जेस भी आपको बताते हैं कि गुलिस्तान काजिम के डेवलपमेंट चार्जेस क्या हैं, और आपको वीडियो के एंड में वो डेवलपमेंट चार्जेस भी मिल जाएंगे। आप गुलिस्तान काजिम चाहिए आज जाके अपने डेवलपमेंट चार्जेस भरें। क्योंकि आज या कल आपको भरने तो हैं, आज भरेंगे कम पैसे भर लगेंगे, कल भरेंगे लाजिम, तो महंगाई का दौर है और महंगे होते जाएंगे और डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ते जाएंगे। इस तरह बेहतर है आज ही अपने डेवलपमेंट चार्जेस गुलिस्तान काजिम में भर दें और गुलिस्तान काजिम में प्लॉट लेकर अभी आप बनाना स्टार्ट कीजिए। ये है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर 6 का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है गुलिस्तान काजिम। मैं पर्सनली यहाँ पे प्लॉट ले चुका हूँ और मैं आपको भी रिकमेंडेड करता हूँ कि आप भी यहाँ पे अगर कोई लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो गुलिस्तान काजिम में आके अपनी प्रॉपर्टी लीजिए। आपने सिक्योरिटी का देख ली कि सिक्योरिटी नहीं, आपकी पेपर इलीगल तो नहीं है, लीगल है, लीज है, और आपने देख लिया आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है। दूसरा फिर आपने ये भी देख लिया कि बिल्डर मौजूद है या नहीं है, और ये सब चीज़ें आपने चेक कर ली। उसके बाद आपकी ग्रोथ भी लाजमत पॉजिटिव चली गई है। अब ऐसी सोसाइटी का जो पेपर होता है ना, आपका जो प्लॉट होता है वो कैशेबल होता है। कैशेबल बोल रहा हूँ मैं, सुनिएगा, कैशेबल बोल रहा हूँ, प्रॉफिटेबल नहीं बोल रहा, कैशेबल। हालांकि ऐसी सोसाइटी का प्लॉट प्रॉफिटेबल भी होता है, लेकिन मैं प्रॉफिट का लफ्ज़ फिर भी मुँह से नहीं कह रहा। कैशेबल क्या चीज़ होती है कि आप एक प्लॉट बेचने जाए, ठग करके आपका प्लॉट बिक जाए। लोग यहाँ पे लोगों ने सोसाइटीज़ में अपने प्लॉट लिए में बिकते नहीं हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते फारूक भाई हमारा ये प्लॉट बिकवा दो, फारूक भाई हमारा ये प्लॉट, बहुत हम नुकसान भी देने को तैयार है, हमारा प्लॉट बिकवा दो। नहीं बिक रहा उनका प्लॉट। क्यों? क्योंकि लाजमत है, प्रॉपर्टी में मसाइल है, लीगल जगह नहीं है, बिल्डर भी भागा हुआ है, हर चीज़ है। अब ऐसी जगह पे प्लॉट लेने से आप बचें। ये सब मालूमात मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कराची में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, फ्रॉडियों के हाथ लग रहे हैं, फ्रॉड चल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, लोग फ्रॉड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें लाजमी चेक करें। ये आपका अपना पैसा, अगर आप चेक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप अगर चकाचौंध देखकर, कुछ भी देखकर आप कुछ जगह मकान लेते हैं या प्लॉट लेते हैं, आप फंस जाएंगे। आप ये सब चीज़ें, पेपर, आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, हर वीडियो को देखें। हम जहाँ की भी वीडियो बनाएं, चाहे किसी भी सोसाइटी की वीडियो बनाएं, आप हर सोसाइटी के पेपर मुकम्मल चेक करें, A to Z चेक करें, उसके बिल्डर के बैकग्राउंड चेक करें, उसकी सिक्योरिटी के मसले चेक करें, हर चीज़ चेक करें, फिर आप लें। और ये तमाम चीज़ें मिलेंगी सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर, वो है गुलिस्तान काजिम। गुलिस्तान काजिम के बिल्डर खुद मौजूद है। गुलिस्तान काजिम 100 एकड़ से ऊपर मुहित, 80 गज, 99 गज, 120 गज और 200 गज तक के यहाँ पे प्लॉट मौजूद हैं। यहाँ पे कमर्शियल भी मौजूद है, यहाँ पे पार्क भी मौजूद है, यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। लेकिन मौजूद नहीं है तो सिर्फ आप अभी आइए, अभी गुलिस्तान काजिम में सेल एंड परचेजिंग कीजिए। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं अपना मकान काजिम के अंदर तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता भी कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको प्लॉट भी सेल आउट करेंगे। बाकी आपके हो कोई सवाल तो हमें कमेंट में लिख के दीजिए, कमेंट में हमसे सवाल कर सकते हैं गुलिस्तान काजिम के हवाले से, और दूसरी सोसाइटीज़ के बारे में हवाले से सवाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड इसलिए से गुलिस्तान काजिम कर रहा हूँ क्योंकि गुलिस्तान काजिम इस वक्त रेट के मामले में नीचे, हालांकि अब्दुल्ला बेंगलोज भी हैं, अनारकली बेंगलोज भी हैं, गुलशन शराज भी हैं, लेकिन उनके रेट हाई हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज की इन्वेस्टमेंट कल का फ़ायदा गुलिस्तान काजिम में प्लॉट लेकर आएगा। और गुलिस्तान काजिम में आपने एक और मैसेज आपको देना है कि गुलिस्तान काजिम, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि गुलिस्तान काजिम के डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ने वाले हैं। 2023 ख़त्म होते ही 2024 में नए रेट आ जाएंगे। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि गुलिस्तान काजिम के डेवलपमेंट चार्जेस पेड करते जाएँ। और गुलिस्तान काजिम के डेवलपमेंट चार्जेस है कितने वो भी हम आपको बताते चलते हैं साथ के साथ। 80 गज के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं 2023 के अंदर वो हैं 5,50,000 रुपये। 99 गज के हैं 6,50,000 रुपये।
120 गज के हैं 7,50,000 रुपये और 200 गज के हैं 8,50,000 रुपये। 80, 99, 100 और 200 गज 4 कैटेगरी हैं। 5,50,000, 5,50,000, 6,50,000, 7,50,000 और 8,50,000। ये अभी आप डेवलपमेंट चार्जेस भर दें, 2024 के अंदर इसके रेट बढ़ जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं ताकि जिन लोगों के ड्यूज़ हैं वो अपने जाके गुलशन काजिम में जाके ऑफिसर से बात करें और डेवलपमेंट चार्जेस भरें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सेक्टर 6 के हवाले से अपडेट आप हमसे लेते रहें। गुलशन काजिम में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ये पैसा आपको कल लाजमी बहुत प्रॉफिट देगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।